कुल मिलाकर के देखा जाए तो हथेली में राहु पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु भौतिकता का प्रतीक है और आज का युग जो है वो भौतिकवादी युग है। इसलिए आज के इस युग में राहु का एक छत्र राज्य है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्मगलिंग, शराब, ड्रग्स, जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुख्य विषय है राहु पर्वत। हथेली में आज राहु पर्वत पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उस पे प्रकाश डालेंगे। हथेली में यहाँ पे इस तरह से हमने ये जो है बृहस्पति पर्वत हो गया और ये शनि पर्वत हो गया, ये सूर्य पर्वत हो गया, ये बुध पर्वत हो गया। अब यहाँ पे ये आपका मंगल पर्वत हो गया और ठीक इसके नीचे में यहाँ पे भी ये मंगल हो गया और ये चंद्र पर्वत हो गया। यहाँ पे ये जो नीचे में है ये चंद्र पर्वत हो गया। अब यहाँ पे जो ये स्थान है, ये खाली पड़ा हुआ स्थान, ये जो है आपका पूरा क्षेत्र, ये राहु पर्वत है। यहाँ पे ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो त्रिभुजा आकार में, त्रिभुज के आकार में स्थान हो जाता है। ये आपका राहु पर्वत हो गया। जो भी स्थान ये आ रहा है ये सब राहु पर्वत का स्थान हो गया। राहु पर्वत भौतिकता का प्रतीक है। देखा जाए तो हथेली में इसका सर्वाधिक आधिपत्य है, अर्थात सबसे ज्यादा जगह लेके बैठा है। और अगर गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, ये चारों पर्वत अच्छी स्थिति में हों और शुक्र और चंद्रमा ये दोनों पर्वत भी अच्छी स्थिति में हों, उठे हों, तो मंगल, ये दोनों मंगल भी उठे हों, यहाँ पे केतु पर्वत भी अच्छी स्थिति में हो। हथेली में सब पर्वत अगर उठे हुए हों तो बीच में यहाँ पे एक घेरा बन जाएगा, गोलाकार घेरा बन जाएगा और हाथ में जल लेने पे जल रुक जाता है, तो यह अच्छी स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही संपत्तिशाली होगा। अब हम आते हैं कि राहु पर्वत अगर चौड़ाई लिए हो, ये जगह अगर चौड़ाई लिए हो और उन्नत हो, साफ सुथरा हो, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा व्यक्ति उदार दिल का होगा और साहसी भी होगा और निश्चय ही ऐसा व्यक्ति भाग्यवान भी होता है। अगर ऐसी पर्वत से भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी होकर के आगे को बढ़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में परोपकारी, प्रतिभावान, धार्मिक और सब प्रकार से सुख भोगने वाला होता है। अब हम आते हैं कि राहु पर्वत अगर सिकुड़ा हो और पतला हो, सूखा हो, कड़ा हो, कहने का तात्पर्य है कि यह पर्वत अगर सिकुड़ जाए, छोटा हो जाए और थोड़ा सा सख्त हो जाए, कड़ा हो जाए यहाँ पे, और
पतला हो जाए, स्थान इसका कम हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा व्यक्ति भीरू होगा, डरपोक होगा, बलहीन होगा और ऐसे व्यक्ति को जीवन भर असफलता का सामना करना पड़ता है। और राहु पर्वत बीच में उबड़ खाबड़ हो कि यहाँ पे ये पर्वत थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए, उबड़ खाबड़ हो, कहने का मतलब यह है कि अगर राहु पर्वत उबड़ खाबड़ हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होगा, स्वभाव से क्रूर होगा, गुस्सैल होगा और दरिद्र होगा और जीवन भर संघर्ष करने वाला होता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है राहु की। अगर उबड़ खाबड़ हो और बीच में कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसी स्थिति में हो तो ये जो है अच्छी स्थिति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर असफलता का सामना करना पड़ता है। अब राहु पर्वत अगर गड्ढा हो, बीच में यहाँ पे गड्ढा हो जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो अगर सभी पर्वत, ये गुरु पर्वत, शनि, सूर्य, बुध, ये सभी पर्वत दबे हों, साथ में शुक्र और मंगल, चंद्रमा ये भी दबे हों हथेली में, तो उसके बाद भी अगर बीच में गड्ढा दिखाई दे तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने पहले बताया कि बीच में गड्ढा होगा, बीच में गड्ढा हो तो अच्छी स्थिति है, और आप बोल रहे हैं कि अच्छी स्थिति नहीं है। तो ऐसा है कि जब सभी पर्वत उठे हुए हों तो बीच में एक स्वाभाविक रूप से गड्ढा बन जाएगा तो अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर सभी पर्वत दबे हैं और बीच में गड्ढा हो जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये जो है दुर्भाग्य का लक्षण है कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में भाग्य रेखा भी यहाँ पे टूट के आगे बढ़ रही है इसी पर्वत से, तो ये भी बहुत खराब है। तो ऐसा व्यक्ति यौवन काल में, अपने जवानी के समय में भिखारी के समान जीवन यापन करता है। अब राहु पर्वत विकसित अवस्था में हो, अगर ये पर्वत विकसित अवस्था में हो, मतलब ऊंचा उड़ जाए, यहाँ पे ऊंचाई लिए हो और साथ में भाग्य रेखा राहु पर्वत पे या कहीं पे भी भाग्य रेखा भी टूट जाए और ये पर्वत ऊंचा हो, उठा हो, ये जगह उठा हो, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार बहुत ऊंचा उठता है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका पतन हो जाता है। इसका निष्कर्ष यही है। अगर ऐसी स्थिति है राहु पर्वत पे तो इसका यही प्रभाव होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हथेली में राहु पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु भौतिकता का प्रतीक है और आज का युग जो है वो भौतिकवादी युग है। इसलिए आज के इस युग में राहु का एक छत्र राज्य है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्मगलिंग, शराब, ड्रग्स, जितनी भी चीजें हैं सब राहु के अधीन है। इनके ऊपर राहु का आधिपत्य है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम केतु पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना ना भूलें। आप सब लोग मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद। जय मां शारदा।